आज की जो क्लास रहेगी बच्चों, हम जो अपना 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो जो आपका जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो पीछे की जो वीडियोस हैं वो देखकर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही बेल आइकन को प्रेस किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले ताकि आपको हर एक जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और वीडियोज़ अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है वो प्योर है? क्या आप बोल सकते हैं कि वो प्योर है सभी का सभी मैटर? चलो देखो, हम एग्जांपल लेते हैं किसका। सोयल ले लीजिए, शुगर ले लीजिए। ठीक है, सोयल, शुगर और जो है आप और भी अदर मैटर्स का जो हम एग्जांपल ले सकते हैं। सोयल में क्या होता है बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिके भी तो होते हैं ना इसके अंदर। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिके पार्टिकल्स, यानी कि जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेड बॉडीज उन सबका मिक्सिंग करके इसमें मिक्स होता है, सोयल में होता है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर में हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इतने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें पाए जाते हैं। अगर सॉल्ट की बात करें तो NaCl। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट की बात करें तो हमें पता है इसके अंदर क्या है, NaCl। क्लियरिटी है, इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे चारों तरफ जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो या तो वो मिक्सचर है या फिर वो प्योर है। यानी कि जो मैटर है ना हमारे चारों तरफ, वो हमारा बहुत सारी थिंग्स का मिक्सिंग भी मिल सकता है हमें, या फिर वो प्योर फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जो मैटर है उसको 2 टाइप से हमने क्लासीफाई किया है। मैटर इज क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज मिक्सचर एंड सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्सचर तो हमें इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना ही, प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस जो है ये क्या है, these substances only one kind of particles. These substances have only one kind of particles. देखो बच्चों, जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे ना वो एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से बने होंगे। ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स या पार्टिकल्स होंगे। अब देखो जो पार्टिकल्स है इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं वो एक ही टाइप के हो सकते हैं। जैसे देखो हम बात कर लेते हैं किसका, सल्फर की बात कर लेते हैं। तो इस सल्फर में जितने भी एटम है किसके हैं, सल्फर के ही हैं, यानी कि ओनली वन काइंड है। अगर हम आयरन की बात करें, इसमें भी आयरन के ही एटम है, ये भी प्योर फॉर्म में है। अगर आप बात करो किसकी, NaCl की, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, NaCl के ही रहेंगे। हमें पता है कि इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म है। अगर आप बात करो पोटेशियम परमैंगनेट की, किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो इसका फॉर्मूला आता है KMnO4। देखो हमें इजीली पता है कि पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन इनसे मिलकर बना है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें किसके मिलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के ही मिलेंगे। अब और बात कर लेते हैं हम किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। देख लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, H2SO4 के ही मिलेंगे। अगर आप बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके मिलेंगे, HCl के ही मिलेंगे।
ठीक है। तो इनको जो आपके पास जो भी प्योर सब्सटेंसेस है ना, इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। एक पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आप कोई भी फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं इन पे, जैसे अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने प्रेशर चेंज कर दिया, या फिर आपने जो है क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर जो होंगे बच्चों वो आपका क्या रहेगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो हम उसको जो है फिजिकली मान लेंगे, बट अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मेल्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो स्टेट है ना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है स्टेट, जो आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट है, ये चेंज हो सकती है बट ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्लियरिटी आ रही है क्या बोल रही हूँ? ये जो आपके मॉलिक्यूल जो प्योर सब्सटेंसेस है ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, किसी भी फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंसेस को, ठीक है। कहाँ से? जैसे अगर आप ये चाहें कि NaCl में से Na को मैं अलग निकालूँ, Cl को अलग निकालूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करना होता है, जो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू आएगा, जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो यानी कि हम फिजिकली प्रोसेस कोई भी अप्लाई करें हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, प्योर सब्सटेंस जो होंगे हमारे पास, इसके हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे? प्योर सब्सटेंस को आप 2 टाइप से कैटेगराइज करेंगे। देयर इज द 2 टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, वन इज एलिमेंट एंड देयर इज द कंपाउंड। क्लियर? प्योर सब्सटेंस जिनको आप इजीली जो है बाय फिजिकल मेथड से जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उस टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होंगे उनको हम 2 टाइप से जो है यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे। अब एलिमेंट को अगेन हम 3 टाइप से कैटेगराइज करेंगे। विच वन? देयर इज द फर्स्ट वन इज मेटल, non-metal, and third one is metalloid. Compound, there is also 2 types. One is inorganic compound, and second one is organic compound. Organic and inorganic compound, there is the metal, non-metal and metalloid. देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम इसको ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ क्यों रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके अराउंड इतने सारे मैटर हैं, अगर आप उनको कैटेगरी नहीं देंगे तो हम जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्लासिकली अगर केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो क्या हुआ था, जो मैटर की इतनी सारी थिंग्स थी, जैसे वाटर था, ठीक है, स्टोन थे, फिर हमारे पास जो है खाने की चीज़ें थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, प्लांट्स, हर एक को आपको जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके दिया गया है। ऐसे ही हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है उसको हमें 2 फॉर्म में डिवाइड करके हमें उसको स्टडी करना होगा। यानी कि जिसमें जिनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली हम जिनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मेथड से, तो उनको हमने क्या नाम दिया कि मिक्सचर होंगे वो हमारे पास, ठीक है। और जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहे थे उनको एक अलग से नाम दे दिया गया, क्या? प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस में भी हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, कि कुछ एक जो है बहुत चमक रहे हैं, कुछ नहीं चमक रहे थे, ठीक है, कुछ में सिर्फ एक ही टाइप के जो है एलिमेंट्स पा रहे थे, कुछ में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स पा रहे थे। तो ऐसे जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम जो है इनको ऐसे सभी को प्योर सब्सटेंस कैसे बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को भी क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, किस किस फॉर्म में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब जो है अगर आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ऐसे अगर आप पढ़ रहे हैं इनको, तो क्या हुआ था, पहले इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई थी, ठीक है। जिन एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज आती है उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जिनकी फिर थोड़ी अलग आ रही थी उसको एक जगह अलग रख दिया, फिर उससे जिसकी मैच होती जा रही थी ऐसे ऐसे करके मतलब हर एक की प्रॉपर्टीज को जो है स्टडी किया और उनको कैटेगराइज करते गए हम, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना। अब हम पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं, आपको ये नहीं पता होगा। पीरियोडिक टेबल में जो है हमारे पास क्या है बच्चों, अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है वो रिसर्च हो चुके हैं। इनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल है, 92 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरल हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे हमारे क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक आप समझते होंगे कि मैन मेड है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके जो उनको जनरेट किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कितने एलिमेंट्स आप देखें, सब जितना भी मैटर है ना आपका वो इन्हीं से मिलके बना हुआ है,
ठीक है। जैसे अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर में जो है हमारा क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कहाँ से आए ये एलिमेंट, इन्हीं 118 में से तो है ये, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सॉल्ट की, सॉल्ट में हमारे पास सोडियम और क्लोराइड होता है, ये भी कहाँ से आए हैं, इन 118 में से ही है बच्चों, ये भी। क्लियरिटी आ रही है। ऑक्सीजन गैस देख लीजिए कहाँ से है, इन्हीं में से है। नाइट्रोजन गैस देख लीजिए कहाँ से है, इन्हीं में से, ठीक है ना। तो देखो जो हमारे 118 एलिमेंट है उन्हीं सभी एलिमेंट से मिलकर हमारा टोटल जो है मैटर वो बना हुआ है। बट कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनको हम जो है फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर हम एलिमेंट को डिफाइन करना चाहें, ये जो है हम एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट, those substances cannot break down into simpler substances by using any physical method or light, heat, इलेक्ट्रिसिटी। आप इनमें से कोई भी प्रोसेस अप्लाई कीजिए, इन एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक्सेप्शनल बच्चों आपको केमिस्ट्री में हर जगह मिलेंगे। यहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो यूरेनियम है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, वो आपका एक्सेप्शनल रहेगा। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत लेबोरेटरी अगर प्रोसेस के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम अगर लेबोरेटरी के हिसाब से इन को सेपरेट करना चाहें या फिर इनको ब्रेक डाउन करना चाहें सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब जैसे देखो आप क्या करो, आयरन ले लो, कोई भी जो मेटल है आयरन की उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए, क्या मिलेगा, आयरन का एक तो एटम मिलेगा, फिर से ब्रेक डाउन कीजिए आयरन का ही मिलेगा, फिर से कीजिए आयरन का ही मिलेगा। बट आयरन के अंदर जो है हमारे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको ब्रेक डाउन कैसे करोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ, स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से आप लिक्विड में भेज सकते हो टेम्परेचर हाई करके, बट एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते, यानी कि वहां से आप उसके इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, ये नहीं निकाल सकते। अंडरस्टूड, ये माइंड में रखिए ये बात, ये जो है हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये एलिमेंट की जो है हमारी डेफिनेशन रहेगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और वीडियोस को आप लाइक कर लें। अगर पसंद नहीं आए तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।